डीएम पर दबाव डाल के एनडीए ने हारे हुए कैंडिडेट को, हारे हुए उम्मीदवार को जिता दिया। जितेंद्र मांझी के खुलासे से बचा हड़कंप, इलेक्शन कमीशन पर गिरी गाज। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, चुनाव में गड़बड़ी की बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां मोदी के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र मांझी ये खुलासा कर रहे हैं कि एनडीए ने हारे हुए एक कैंडिडेट को डीएम पर प्रेशर बना करके विजेता घोषित कर दिया है। डीएम पर प्रेशर बना करके उन्हें जिता दिया है। हवाई बातें बिल्कुल नहीं कर रही हूं। सबसे पहले खबर की पुष्टि करूंगी। आपके स्क्रीन पर खबर है, जरा देखिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट है। जितेंद्र मांझी का वायरल वीडियो। मैंने 2700 वोट से हारते उम्मीदवार को डीएम से कहकर जितवाया। आरजेडी ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल। यानी विपक्ष जो दावा करता आ रहा है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जाती है सत्ता पक्ष द्वारा, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी, चुनाव आयोग इसमें पूरी तरीके से सपोर्टिव रोल में प्रेजेंट आता है या नजर आता है, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र मांझी का एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र मांझी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 2600 वोट से हार रहे उम्मीदवार को डीएम से कहकर मैंने जीत दिला दिए थे। इस बार वो 1600 वोट से हारे, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया। उन्होंने उस समय के जिलाधिकारी का भी जिक्र किया है, जो अभी प्रेजेंटली जो त्रिपुरा में तैनात है, जो त्रिपुरा में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि 2020 में तो मैंने 2700 वोट से हार रहे थे, मैंने डीएम से कहलवा करके उनको जितवा दिया, लेकिन इस बार वो 1600 वोट से हार रहे थे, तो मैं डीएम पर इस बार प्रेशर नहीं बना पाया। दोस्तों, ये बयान अगर सच है तो वाकई शर्मनाक है। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि जरा वीडियो देखिए, सुनिए मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। गलती से हार गलन, अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। दोस्तों, सार्वजनिक मंच से मगही भाषा में जो बयान जितेंद्र मांझी दे रहे थे, चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर, इस पर बहस तेज हो गई है। आरजेडी ने एक लंबा सा कैप्शन लिख करके वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने जिस तरीके से जितेंद्र मांझी को घेरा है, वो वाकई चौंकाने वाली बात है, और जाहिर सी बात है विपक्ष के लिए ये अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे विपक्ष भुनाएगा भी और इस पर सवाल भी उठाएगा। देखिए, आरजेडी की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो आपके स्क्रीन पर है। आरजेडी ने लिखा, ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जितेंद्र मांझी जी है, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जर डंके की चोट पर खुले मन से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था, और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेपुटेशन
डेपुटेशन पद पर रहने वाले तत्कालीन भ्रष्ट, जातिवाद, निकम्मे, नालायक, नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वो बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा दोहरा ना पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा ये अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहेंगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। साथ में जितिन राम मांझी का वो वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता, बेईमानी, चाणक्य यानी अमित शाह जिस तरीके से बेईमानी पर उतरते हैं चुनाव जीतने के लिए, और साथ में भ्रष्ट चुनाव आयोग, इन तीनों को मिलाकर के आज आरजेडी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सत्ता पक्ष की बखिया उधेड़ दी है। दोस्तों, आज जितिन राम मांझी का अगर ये वीडियो सच है, क्योंकि जितिन राम मांझी दावा कर रहे हैं कि ये कट पीट कर बनाया गया है, मेरा बयान एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन ये आप भी जानते हैं 2700 वोटों से उस समय कौन चुनाव हारने वाला था, उन्हें किनको जिताया गया, उस उम्मीदवार का नाम, उस समय डीएम कौन थे, उनका नाम, सब कुछ आरजेडी ने खंगाल करके सामने रखा है। अब ऐसे जितिन राम मांझी, इस पर देखिए भाजपा भी चुप्पी साध करके बैठी हुई है। ना भाजपा कुछ कह रही है, ना जेडीयू सहयोगी पार्टी जेडीयू कुछ कह रही है, ना एनडीए की ओर से कोई बयान सामने आया। सिर्फ जितिन राम मांझी ने कहा यह कटपिट के ये वीडियो बनाया गया है। लेकिन आरजेडी ने मतलब खुली किताब के तौर पर पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। कौन थे उस समय के डीएम, अभी वो कहां स्थित है, कौन थे वो उम्मीदवार, सब कुछ उन्होंने सामने रखा है। फिलहाल दोस्तों, ये दिखाता है कि कैसे नौकरशाही पर सरकार और सत्ता पक्ष का जो दबदबा है, जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो किस तरीके से काम करता है। मशीन और मशीनरी दोनों सत्ता पक्ष के हाथ में है। अब ऐसे कैसे चुनाव जीता जा सकता है? कैसे विपक्ष चुनाव जीतेगा? फिलहाल दोस्तों, जितिन राम मांझी की इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दबा करके इस रिपोर्ट को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।